क्या कहा? तुम धन्य हो देवी जो तुमने आज ऐसा प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न किया है? पूछो रघुपति अरे कथा प्रसंगा रामा, पूछो रघुपति। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम धन्य हो देवी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जिस प्रकार से मां गंगा सारे संसार को कल्याण करती हैं, उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है जो सारे संसार को कल्याण करती है। अगर एक को कल्याण करती तो पंडित जी को पकड़ पकड़ के कमरम बंद करती, कहती हमका सुनावो हो हम सीधे वैकुंठ जाए। लेकिन ना, भोले बाबा ने कहा संसार को कल्याण करने वाली है देवी, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। तुम समान कोई नहीं हो देवी, तुम धन्य हो। जैसे कहा भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, इस धराधाम पर जब अत्याचार होता है तब भगवान का अवतार होता है। क्या बोले भगवान शंकर? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। बाढ़े बल खल बहु चोर जुआरा, और जे लंपट पर धन परिदारा। लंपट का कहा तू? हर गांव में लंपट होते हैं। लंपट उसे कहते हैं जौन पूरे गांव को परेशान करते हैं। बात याद आ गई तो सुन लो। एक गांव में एक लंपट रहते थे, तो वही लंपट कोई के बियाह ना हो दे, पूरे गांव के लौंडा सब कुंवारे घूमे। तो गांव बड़ा परेशान, बोले हे भगवान लंपट मर जाती तो इन सबके बियाह हुई जाती। एक दिन लंपट अपनी ससुराल चले गए। जब ससुराल गए तो रात में नींद नहीं आई। ऐसा ना हो हम ससुराल में बैठे और कोई आ जाए, किसी की परीक्षा हो जाए। और भगवान की दया कृपा से वास्तव में एक दिन घर में मेहमान आ गए। उनके घर में शादी तय हो गई। बोले भैया सब तुरंत ही ठीक। तो उनके घर में व्यवस्था हो गई परीक्षा की। परीक्षा माने हो तो छेदानी। और सुबह हुआ तो लड़के के पापा बोले भैया तुम्हें लंपट कहो मिल जाए, तब तो झट दे पाए छियो अले ले 500 की नोट और वह देना। और बोले चचुआ हमारी बारात की तैयारी करो। और जैसे ही कहा तले उंगर टुटली साइकिल ले लंपट चले आवई। और जैसे ही देखा लड़का भगा, झट से पैरनम गिर गया। चाचा आई गयो, चलो हमारी बारात तय हो गई है और
बारात की तैयारी करो। तो लंपट का बोले, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया बारात ही गई, और जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हें मिर्गी आवत है यह ठीक हुई। मेहमान जो बैठे थे, मेहमानों ने सुना लड़का का मिर्गी आवत, बोले भाई जौन देह यह गम खाओ। धीरे धीरे लंपट एक दिन बीमार हो गए। अब लंपट को पाप घेरने लगा, तो लंपट क्या करते हैं, बोले भैया हम तुम गांव वालों को बहुत सताया है, हम जब मर जाई तो हमारे मुख में एक डंडा गाड़ देना। गांव वाले बोले मरा उताओ, इतो बड़का है, हम एक हाथों बनाई गाड़ देवो। और वास्तव में लंपट उसी रात में मर गए। जब लंपट मर गए तो गांव वालों ने उनके मुख में डंडा गाड़ दिया। बोले खूब परेशान करते थे भाई, और उनको सफेद चदरिया में लिटा करके लेकर के चले, और जैसे ही शमशान घाटक चले और ऊँघत चली आवई, 112 नंबर सोई सोई करते। एक उसमें का कांस्टेबल देखा, भाई ये मुर्दा कैसा जा रहा है, गाड़ी रोक दिया। बोले ये क्या है, बोले मुर्दा। बोले ऐसा मुर्दा हमने पहली बार देखा, ये टंगा क्या है। अरे बोले बाबूजी गांव वालों ये बड़े परेशान करते थे, इन्होंने कहा था जब हम मर जाएं तो हमारे मुख में एक डंडा गाड़ देना। ओ 100 नंबर सबका ला दिली से। बोले तुम लोगों ने इनको मार दिया है, उठाए कि सबका थाने में बंद कर दे। अब थाने में बैठे का सोचे, जिंदम हड़त रहे तब हड़त रहे, मरे तब जेल में कही गए। तो ऐसे लंपट होते हैं। भगवान बोले देवी राक्षस की कोई जात नहीं होती, जो शुभ कार्य में विघ्न डाले बस वही राक्षस है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा। और जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, ही जानो निश्चर सम प्राणी, ही जानो निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता की बात न मानी, गुरु से और संतों से सेवा करवाए, समझो ये राक्षस हैं। तो राक्षस की कोई जात नहीं होती है, जो शुभ कार्य में विघ्न डाले बस वही राक्षस हैं। भवानी ने कहा, भगवान बोले देवी प्रेम से कथा सुनो। आइए भवानी भोले बाबा सुनाने लगे। बोले कथा में शंका मत करना, प्रेम से कथा सुनो। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जब इस धरती पर अत्याचार होने लगा तो सभी आत्माएं गुहार करने लगी, प्रभु तुम्हारा कब अवतार होगा, कभी इन पापियों का विनाश होगा। तो आकाशवाणी हुई, ऐ संत ऋषि महात्माओं चिंता मत करो, जनी डर पहो मौनि सूति सुरे सारा माँ, जनी डर पहो। जनी डर पहु मोनी सोधी सुरेसा, तुम ही लागी धरी हो नर भेसा।
अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित, अंसन सहित मनुज अवतारा, ल्याहो दिन कर बंस उदारा। मैं एक नहीं 4 अंशों से अवतार लूंगा, ठीक एक नहीं 4 अंशों से। ठीक दिन के 12 बजे मैं इस धराधाम पर आऊंगा। जैसे आकाशवाणी हुई, सभी देवताओं ने सुना, और जब देवताओं ने सुना, बोले जाओ देवताओं, मैं महाराज अयोध्यापुरी नरेश महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लूंगा। कौशल्यादि नारी प्रेम सकल आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। आज जैसे सभी देवता धाम पर आए, इधर महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। अब राजा सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे मर जाने के बाद में ये राजपाट कौन लेगा, आगे आने वाली पीढ़ियां बंद हो जाएंगी। लेकिन तीनों रानियां सोच रही हैं कि हमारे संतान होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन महाराज दशरथ के हृदय में अंधकार छा गया। बाबा ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। लेकिन महाराज के हृदय में अंधकार छा गया। जिसके हृदय में अंधकार छा जाता है फिर उसे दिखाई नहीं देता है। महाराज सोच रहे हैं, लेकिन इस अंधकार को दूर कौन करेगा? इस अंधकार को केवल गुरु ही दूर कर सकता है। गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार को निकाल करके प्रकाश को भरने वाला उसे कहते हैं गुरु। तो राजा ने क्या किया, चल पड़े गुरुदेव के पास में। गुरु गृह गए ओ तुरत महिपाला, गुरु गृह गए ओ तुरत महिपाला, चरण लागे दोरो विनय विशाला। गुरुदेव के पास में गए, बोले गुरुजी हमें एक पुत्र चाहिए। गुरुदेव बोले पुत्र चाहिए? अरे पुत्र को तुम क्या करोगे? तो राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मैंने वेद पुराणों में सुना है कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो नरक का गामी होता है। उसे पिंडदान कौन करेगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन एक बात बताओ, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो राजा दशरथ ने कहा, मेरे को नहीं मालूम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो गुरुदेव ने कहा, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पुत्र है। बोले पुत्र कैसे? बोले जब तक घर में पुत्र का जन्म नहीं होता है तब तक स्त्री का अधिकार पति के ऊपर रहता है। आप बाहर से आए
बोला ए जी एक गिलास पानी देना, तो आपको हैंड टू हैंड एक गिलास पानी आपको हैंड टू हैंड हाथ में मिल गया। और जिस दिन घर में बच्चे का जन्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा, आप बाहर से आओगे, बोलोगे ए जी एक गिलास पानी देना, तो पता है उसे बच्चे ने लेट्रिन कर दिया हो, तो सीधे आवाज आएगी अपने आप पे ले जाए, लो अब लेह लेह लोटिया कमंडल घूमो। और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसका विवाह हो जाएगा, फिर घर में बहुटिया आएगी, और जब बहुटिया आएगी तो उन्हें दुमिंजिल बनवाए हो, इनमें पंखा कूलर लगवा, ये सब खाली करना पड़ेगा। अगर नहीं खाली करोगे तो जबरन खटिया उठाए के रे बंगला महिया डार दी जाएगी। सीधे सीधे कहेगी बहुटिया, क्या कहेगी, इन बुढ़ऊ की दुआरे डारो खटिया, इन बुढ़ऊ के दुआरे डारो खटिया, दुआरे डारो खटिया, इन बुढ़ऊ के दुआरे डारो खटिया, इन बुढ़ऊ के। जो यही बुढ़ऊ पानी मांगई, जो यही बुढ़ऊ पानी मांगई, लोढ़काई देऊ लोटिया, इन बुढ़ऊ के दुआरे डारो खटिया, इन बुढ़ऊ के। और जो यही बुढ़ऊ खाना मांगई, जो यही बुढ़ऊ खींच ले उथरिया, इन बुढ़ऊ के दुआरे डारो खटिया, इन बुढ़ऊ के। और जो यही बुढ़ऊ कपड़ा मांगई, जो यही बुढ़ऊ जो यही बुढ़ऊ कपड़ा मांगे, सियाई देऊ झंगोले, न बुढ़ऊ के दुआरे डारो खटिया, न बुढ़ऊ के। चार पाई उठाए कि भैंसने वाले बंगलम डार दिन कहीं बचाव तले है। अब दुआरे परी है, अब हाँक देते अपने बेटा का, ओ भैया ओ भैया, तो घर ते पोता नहीं करते, ए काहे चिल्ला तुम, बताओ काहे चिल्ला तुम। तब कहते भैया 2 रुपया दे दो। पोता कहा का करी हो, तब कहा चुन्नू छाप तमाकू लेवा। तब पोता बोलते जिंदगी भर खाते खाते अघाने नहीं, अब तमाकू खाए के ना अघाने। अब मांगे 2 रुपया नहीं मिल रहे, सारी संपत्ति छूट गई, दुआरे चिल्लाए रहे 2 रुपया मांगे नहीं मिल रहे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पुत्र है, तो राजा बोले कुछ भी हो मेरे को पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी। आज राजा दशरथ ने सारा दुख सुना दिया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। अरे कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी। अरे धरहु धीर हुई हाई सुत चारी, धरहु धीर धरहु धीर हुई हाई सुत चारी, धरहु धीर हुई हाई
सुतचारी त्रिभुवन विविधि भगत भय हारे। अरे कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी? एक नहीं तुम्हारे चार चार हुई हैं। और जैसे राजा सुनिन हमरे चार हुई हैं, राजा लगे नाचे। राजा नाचने लगे मारे खुशी के मारे, वाह गुरुदेव वाह, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। क्या खुल गए? भाग्य। क्या बोले? धन्य है गुरुदेव। अरे खुली गे भाग्य हमारे गुरु जी, खुली गे भाग्य हमारे गुरु जी। खुली गे भाग्य हमारे गुरु जी, खुली गे भाग्य हमारे गुरु जी। तुम तो गुरुजी मेरे माता पिता हो, तुम तो गुरुजी मेरे माता पिता हो। हम हनसीस तुम्हारे गुरुजी, खुली के भाग्य हमारे गुरुजी। और बोले गुरुजी, तुम तो गुरुजी मेरी गंगा यमुना, तुम तो गुरुजी मेरी गंगा यमुना। हम न गंदे नाले गुरुजी, खुली के भाग्य हमारे गुरुजी। हुई गे दरस तुम्हारे गुरुजी, हुई गे दरस तुम्हारे गुरुजी। बोले वाह गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन ये नाचने कूदने से संतान नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सी यज्ञ? बोले पुत्रष्टि यज्ञ। पुत्रष्टि यज्ञ? हाँ। बोले यज्ञ प्रारंभ करो। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मेरे को पुत्र यज्ञ के मंत्र नहीं मालूम है। बोले किसको मालूम है? बोले ये मंत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम है। जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। तत्काल श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ प्रारंभ हो गई। अब जैसे आहुतियां दिया, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो करिलीने। आज जैसे यज्ञ पूर्ण हुई तो यज्ञ से अग्नि भगवान का आवाहन हुआ। अग्नि भगवान के हाथ में खीर का प्रसाद है। अग्नि भगवान के हाथ में खीर का प्रसाद है। वो खीर का प्रसाद गुरुदेव वशिष्ठ को दे दिया। बोले ये प्रसाद उन तीनों देवियों को बांट देना। जैसे प्रसाद लिया, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन ये प्रसाद अपनी प्रिय रानियों को बांट देना। राजा के 760 रानी हैं, लेकिन प्रिय रानी 3 हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बोले ले जाओ प्रसाद को। याह विबाटी देव नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। लिया प्रसाद को।
और महलों में आए, प्रसाद को बांटने लगे। कैसे वितरण कर रहे हैं प्रसाद को? प्रसाद बांटने लगे। और जैसे प्रसाद वितरण हुआ, आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से आधा आधा भाग कैकेयी और सुमित्रा को दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना। जैसे प्रसाद को वितरण किया, जब प्रसाद वितरण हो गया, तीनों रानियों ने प्रसाद को पान किया। अब रानियों को क्या मालूम पड़ रहा है कि हम गर्भवती हैं। चौपाई लिखा है बाबा जी ने, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारे। ये देवियां, ये चौपाई कह रही ये देवियां गर्भवती हैं, लेकिन भगवान कभी गर्भ में नहीं आता। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चौपाई करी कि भगवान गर्भ में आए। अभी छंद कहेगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चौपाई करी कि भगवान गर्भ में आए। छंद कह रहा है कि भगवान प्रकट हुए हैं। बातें दोनों सही हैं। चौपाई का मतलब इन माताओं बहनों को उपदेश दे रही है कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो कभी अपने खुले केस मत रखें, पराए घर मत जाएं, देहरी के ऊपर मत बैठें और फल मत काटें। ये माताओं बहनों के लिए बड़ी सुंदर चौपाई है। और एकांत बैठ करके भगवान का भजन करें। जब भगवान का भजन करेंगे तो आपके घर में भगवान का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा। लेकिन भजन कौन करे? भजन कौन करे भाई? घर में एलसीडी टंगी, रिमोट हाथ हम कहते बहुत दंगल लगा, दंगल। भजन कौन करे? गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? रेल बनी मंदिर के गेट पे बाबा, देखो रेल बनी मंदिर के गेट पे बाबा, रेल बनी मंदिर के गेट पे बाबा, किशन संग राधा, किशन संग राधा, किशन संग राधा, किशन संग राधा। गेट बनी मंदिर के गेट पे बाबा, वीडियो बना के डाल नेट पे बाबा। रेल बनी मंदिर के गेट पे बाबा, वीडियो बना के डाल नेट पे बाबा। ए किशन संग राधा, किशन संग राधा, किशन संग राधा, किशन संग राधा। यही भजन होते। मंदिर में बैठी तीनों देवियां भगवान का भजन कर रही हैं। मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां मंदिर में बैठी भगवान का भजन कर रही हैं।
सुख जित कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। आज क्षीर सागर में भगवान बोले भैया चक्र चलो तैयारी करो चलना है। तो बोले कहाँ? बोले इस धराधाम पर, इस धराधाम पर चलना है। चक्र से बोले तुम्हारे शत्रुओं को विनाश करने वाले तुम्हारा नाम शत्रुघ्न रखा जाएगा। शंख से बोले भैया शंख तुम्हारा नाम भरत रखा जाएगा। शेष से बोले भैया शेष तुम्हारा नाम लक्ष्मण रखा जाएगा। जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल, चरौर चर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। आज पूरो पत्रा अयोध्या में विराजमान है। पत्रा किसे कहते हैं? जो 5 चीजों से बना होता है, जोग लगन ग्रह बारी तिथि। इन 5 चीजों से बना होता है पत्रा, जिसे कहते हैं पंचांग। आज भगवान क्षीर सागर से चले हैं। बड़ा सुंदर समय है, चैत का महीना है। चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है और नवमी तिथि है। बाबा जी लिखा है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और मध्य दिवस यति शीत न घामा। बड़ा सुंदर समय है। नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं 27, लेकिन लग गया है 28वां नक्षत्र। कौन? अभिजीत। आज भी ठीक दिन के 11:45 पर आज भी लगता है अभिजीत नक्षत्र। बड़ा सुंदर समय है, ना तो घामा है, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और शीतल मंद सुरभि बहिबाओ, हर्षित सुर सन तन मन चाओ। शीतल मंद और सुरभि हवाएं कितनी चलती हैं? दिन में हवाएं कितनी चलती हैं? 3। सुबह कौन चलती है? शीतल। दोपहर में कौन चलती है? मंद। और शाम को हवा कौन चलती है? सुगंध। बन कुसुमित गनि मन मनियारा, स्रवै सकल सरितामृत धारा। आज जिन वृक्षों में जीवन में कभी फल नहीं आए, आज उन वृक्षों में फल लगने लगे। भाई कभी जीवन में फूल ना आए हुए और उन पेड़ों में फल लगने लगे। ये पेड़ में फल क्यों लगने लगे? ये पेड़ सोच रहे हैं आज भगवान आ रहे हैं, आज हमारे सरकार आ रहे हैं। जब कोई बड़े अधिकारी का आगमन होता है तब छोटे छोटे अधिकारी की ना कम दाम। जैसे सफाई कर्मी कहते भाई जल्दी जल्दी गांव साफ कही दो, नहीं से पेंट कही दे जाइयो। पूरे गांव की सफाई। आज जितने देवता हैं सब अपने अपने काम में लग गए। देवता जैसे भगवान क्षीर सागर से चले तो नदियां बोली समुंदर से, ए जी मैं अपने मैके को जाऊंगी।
तो बोले तुम मैके में क्या करी हो? बोले हमारे मैके में भगवान आ रहे हैं। बोले तुम्हारे मैके में भगवान आ रहे हैं? इन नदियों का मैका कहाँ है? इन नदियों का मैका है भारत देश, ससुराल है समुंदर। क्या समुंदर इन नदियों से कहता है तुम हमारे मिल जाओ भाई? ना, समुंदर नदियों से नहीं कहता है तुम हमारे में मिल जाओ तो हम बढ़ी जाई, और ना आई हो तो हम घट जाई। और फिर नदियां जाएंगी कहाँ? जाएंगी ही समुंदर में। तो समुंदर से बोली हमारे मैके में भगवान आ रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो समुंदर बोला तुम तो भगवान घर में ही रहते हो, भगवान समुंदर में रहते। तो बोले ससुराल में बीबी पर्दे में रहती है, ससुराल में बीबी पर्दे में रहती है, यहाँ ठीक से दर्शन नहीं हो पाते हैं। और जब मैके में जाती है तब कोई पर्दा नहीं, चाहे ताऊ के घर जाए, चाहे चाचा के घर जाए, और चाहे दादा के घर, कोई पर्दा नहीं। आज नदियां समुंदर से कह रही मैं अपने पीहर को जाऊंगी। आज भगवान क्षीर सागर से चले हैं, देवता सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव ही गुण गंधर्व बरु था। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गही गही गगन दोंदो बाजी। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गही गही गगन दोंदो बाजी। और बोले स्तुति करई नांग मुनि देवा, बहु विधि लामई निज निज सेवा। सभी स्तुति करने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज इस धराधाम पर इस पृथ्वी के भार को, इस पृथ्वी के भार को हटाने के लिए जा रहे हो। आज भगवान क्षीर सागर से जैसे चले, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हुए। भगवान कभी गर्म में नहीं आता है, और जिस दिन भगवान गर्म में अवतार ले लेंगे ये सारी सृष्टि बंद हो जाएगी। गर्भ है क्या? यही नरक है। गर्भ नरक का द्वार प्रकाशी, गर्भ नरक का द्वार प्रकाशी, ब्रह्म सदा वैकुंठ निवासी। भगवान कभी गर्भ में नहीं आता है। गर्भ एक नरक है। जीव जब इस गर्भ में होता है तो उल्टा उल्टा लटका है, तो भगवान से कहता है प्रभु हमें इस नरक से निकाल लो, मैं आपका जीवन भर भजन करूंगा। देखिए जब जीव इतनी कामना करता है तो भगवान बड़ा दयालु है। भगवान ने कहा तो तू मेरा क्या भजन करेगा, बता मेरा नाम क्या है। बोले मैं नहीं जानता। फिर तू भजन मेरा क्या करेगा। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा जीव जा, मैं तेरी हथेली पे रख रहा हूं, लिख दिया ना। क्या लिख दिया हथेली पर? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ये 12 मंत्र है। जा जीव इस मंत्र को जाप करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। धन्य है। अरे तूने अजब रचा भगवान,
खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान। माटी का हाई माटी का तूने अजब रचा भगवान। खिलौना माटी का। जब ही खिलौना भुई माँ गिरो है, जब ही खिलौना तब कहाँ कहाँ चिल्लाए खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान। खिलौना माटी का।